कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो अपने दादाजी के एक अगरबत्ती के बर्तन को साफ कर रही होती है। वो बर्तन बहुत पुराना था। तभी उसके हाथ पर चोट लग जाती है और वो बर्तन नल के नीचे रखकर खून सफा करने चली जाती है। इसके बाद हमें 1000 साल पहले युद्ध के मैदान का दृश्य दिखाया जाता है। वहां सेनापति अपने राजा से कहता है, महाराज, हमारे पास खाना खत्म हो चुका है। अगर हमने जल्दी ही खाने का इंतजाम नहीं किया तो 30,000 सैनिक और 50,000 नागरिक भूख और प्यास से मर जाएंगे। राजा गंभीर स्वर में कहते हैं, सारे 30,000 नागरिकों को ले जाओ ताकि हम 30 लाख तुर्किश सैनिकों को चकमा दे सकें। तभी उनके पास एक बर्तन से पानी आने लगता है। वे हैरान रह जाते हैं और सोचते हैं, ये पानी आखिर कहां से आ रहा है। उन्हें लगता है कि ऊपर वाले ने उनकी मदद की है। वो पानी अपने सैनिकों में बांटते हैं। तभी लड़की देखती है कि उसने नल खोला था, पर हैरानी की बात है कि पानी बिल्कुल नहीं टपक रहा था। लड़की परेशान हो जाती है, आखिर पानी कहां गया। सेनापति राजा को बताता है, महाराज, पानी आना बंद हो गया है। राजा ऊपर वाले से दुआ करते हैं, हे ईश्वर, कृपा करके हमें और पानी दे दीजिए। लड़की जब खाना खा रही थी तब मेड से ब्रेड का टुकड़ा उस बर्तन में गिर जाता है और राजा के पास पहुंच जाता है। सैनिक जब उसे खाकर देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं, ये तो एक पूरा बन है। लड़की हैरानी में खाना रखती जाती है और वो धीरे धीरे गायब होता जाता है। सारा खाना राजा के पास पहुंच जाता है, लेकिन ये खाना 50,000 नागरिकों के लिए पर्याप्त नहीं था। राजा अपना हाथ काटकर अपना खून उस बर्तन में डालते हैं, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करने के लिए। खून लड़की के बर्तन में पहुंच जाता है। राजा कहते हैं, हमें अपने जनता के लिए और खाना चाहिए, इसके लिए मैं अपनी भी बलि दे सकता हूँ। मेड वांगी कहती है, आपने सुना, ये बर्तन बात कर सकता है। वांगी कहती है, जिंग राज्य के बारे में मैंने अपने दादाजी से सुना था, लेकिन मुझे विश्वास नहीं था कि ये सच में है। सेनापति राजा को कुछ खाना देता है क्योंकि राजा ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। तभी लड़की कहती है, मैं कुछ खाना और पानी भेजती हूँ। राजा ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं। तभी लड़की और चीजें भेजती है। जब सेनापति एक पैकेट खोलता है तो वो नमक होता है। राजा कहते हैं, ये सारा सामान सैनिकों और नागरिकों में बांट दो। और वो ऊपर वाले से कहते हैं, अभी के लिए मैं अपनी बलि नहीं दे सकता क्योंकि मुझे तुर्क सेना को हराना है। तब तक के लिए आप ये कुछ चांदी और सोना स्वीकार करें। तभी बर्तन से आवाज आती है, मैं ऊपर वाला नहीं हूँ, मुझे आपकी जान नहीं चाहिए, मुझे बस ये चांदी और सोना चाहिए। तब वो उसे दोस्ती का हाथ बढ़ाती है और कहती है, मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। राजा उससे खाना और पानी मांगता है और इसके बदले वो अपने सारे जेवरात और सोना उसे दे देता है। लड़की ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। लड़की राजा के लिए ट्रक भर के खाने का सामान मंगवाती है। सेनापति राजा को बताता है, हमारे सैनिक अचानक बीमार हो गए हैं और खून की उल्टियां कर रहे हैं। ये बीमारी तेजी से फैलती है और आम नागरिक भी इसमें प्रभावित हो जाते हैं। राजा ऊपर वाले से मदद मांगता है, हमारे पास दवा नहीं है। तभी अगरबत्ती जलते समय उसका खून बर्तन पर लग जाता है और उसे वांगी नजर आती है। सभी लोग हैरान रह जाते हैं। वांगी अपने दादाजी की नोटबुक पढ़ती है जिसमें बताया गया है कि जिंग राज्य 80 साल